200 सालों पहले अमेरिका दूसरे देशों के साथ जो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति अपनाता था, भारत ने भी अब सेम कूटनीति अपनानी शुरू कर दी। दरअसल खबर यह है कि कुछ दिनों पहले भारत ने कई अलग अलग देशों से बात की अपने नए फाइटर जेट इंजन के लिए और अमेरिका को इसकी भनक लग गई। अब तुरंत अमेरिका एक्शन मोड में आया और उसने भारत के साथ किए गए सभी प्रॉमिसेस पूरे करने शुरू कर दिए हैं। बड़ी खबर यह है कि एचएएल को अब जल्द ही 6th इंजन मिल जाएगा हमारे तेजस के लिए और साल 2026 से सप्लाई चेन और भी ज्यादा फास्ट करने के प्रॉमिस भारत से किए जा रहे हैं। दूसरी खबर WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से सामने निकल के आ रही है, जहां पर हो रही काउंसिल की बैठक में भारत ने पॉइंट आउट किया कि विकासशील देशों को इंपॉर्टेंट और नई टेक्नोलॉजीज चाहिए ग्रोथ के लिए और ताकतवर देश टेक्नोलॉजीज देने में कतराते हैं। लास्ट इंपॉर्टेंट अपडेट भारत की राजधानी दिल्ली से सामने निकल के आ रही है, जहां पर राजधानी दिल्ली को और ज्यादा सुरक्षित करने के लिए अब कैपिटल डोम प्रोजेक्ट शुरू किया जा चुका है सरकार की तरफ से, जो कि एक कवच है दिल्ली को सुरक्षा देने के लिए और इसमें एडवांस हथियारों की तैनाती की जाएगी। तो जानते हैं आज की इस वीडियो में तीनों ही इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में। यदि आपको हमारा काम पसंद आए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका ये छोटा सा काम आप तक ये जरूरी और सही खबरें लाने में हमारी बड़ी मदद करता है। सबसे पहले अमेरिका से आ रही अपडेट की बात की जाए तो अमेरिका ने प्रॉमिस कर दिया है कि साल 2026 शुरू होगा उसकी कुछ ही दिनों के अंदर भारत को छठे तेजस के इंजन की डिलीवरी मिल जाएगी। आप जानते होंगे कि अमेरिका ने इस प्रोजेक्ट में कितना ज्यादा डिले किया। जो इंजन साल 2022-23 में भारत को मिल जाने चाहिए थे, उसमें से सिर्फ 5 इंजन अभी तक भारत पहुंचे हैं। प्रॉमिस तो ये किया गया था कि साल 2025 के अंत तक एटलीस्ट 8 से 10 इंजन भारत को मिल जाएंगे, लेकिन सप्लाई चेन डिस्टर्बेंस, कंपोनेंट सप्लाई चेन की वजह से भारत को इंजन नहीं मिल पाए। फिलहाल अमेरिका ने यही तर्क दिया है। अब इसके पीछे कई जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट्स भी हो सकते हैं। भारत की बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी से अमेरिका को डर खतरा लग सकता है, इसके पीछे ये स्ट्रेटजीज भी हो सकती हैं। फिलहाल अब अमेरिका ने प्रॉमिस करना शुरू कर दिया है कि हम आपको टाइमली डिलीवरी देंगे और ये काम अमेरिका ने खुशी में आकर के नहीं किया, क्योंकि भारत ने अपने ऑप्शंस तलाशने शुरू कर दिए हैं। जिस तरीके से अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगाया तो भारत ने दूसरे देशों को सामान एक्सपोर्ट करना शुरू किया है। सेम उसी तरीके से भारत ने इंजन के लिए रूस के साथ बातचीत की। रूस ने कहा हम आपको 100% इंजन टेक्नोलॉजी दे देंगे। 5th जनरेशन फाइटर जेट इंजन की टेक्नोलॉजी के साथ साथ इंजन आपके देश में बना लेंगे। फ्रांस की जानी मानी कंपनी साफरान ने कहा कि हम आपको इंजन दे देंगे, पूरे राइट्स आपके हाथ में। यूके की कंपनी रोल्स रॉयस ने भी भारत को सेम ऑफर देने शुरू कर दिए हैं। तो अमेरिका इस रेस में पीछे कैसे छूट जाता, उसने भी इसी तरीके के प्रॉमिस किए हैं और प्रीवियस डील्स को अब कंटिन्यू किया जा रहा है इन वेरी फास्टली। और बड़ी खबर भारतीय वायुसेना के लिए प्रोजेक्ट तेजस MK1 के लिए बड़ी राहत है, क्योंकि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को जनवरी 2026 में अमेरिकन इंजन निर्माता कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से तैयार किया गया F404 IN20 इंजन का 6 यूनिट डिलीवर कर दिया जाएगा। और इस रिपोर्ट के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको बताएं तो छठा इंजन भारत को मिल रहा है, लेकिन इसमें अमेरिका ने संकेत दिए हैं कि जनरल इलेक्ट्रिक की जो प्रोडक्शन लाइन अब स्थिर हो चुकी है, जो कि बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो चुकी थी दुनिया में चल रही उथल पुथल की वजह से। इसी के अलावा 2025 में कुल 12 इंजन का वादा किया गया था, लेकिन अब उन्हें 2026 में पूरा किया जाएगा और न सिर्फ 12 बल्कि और ज्यादा यूनिट्स भारत को दी जाएंगी। अब अगर आप अमेरिका के साथ किए गए तेजस के इंजन डील्स की बात करेंगे तो आप खुद हैरान हो जाएंगे। जहां भारत ने साल 2021 में 99 इंजनों के लिए लगभग $716 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। ये तेजस MK1 के इंजन थे। उसके बाद नवंबर 2025 में 97 और करीब 113 और नए इंजनों की डील हमने अमेरिका के साथ साइन कर ली है। तो 200 से ज्यादा इंजन की डील हमने अमेरिका के साथ फाइनलाइज की है और ये $2 बिलियन के आसपास का कॉन्ट्रैक्ट है। और अगर अमेरिका टाइमली डिलीवर नहीं करता है तो डेफिनेटली भारत इन डील्स को रद्द करके दूसरे देशों के साथ फाइनल करेगा और अमेरिका के हाथ से इतनी मोटी रकम निकल जाएगी। करंटली एचएएल के स्टेटस की बात करें, यानी कि जिस कंपनी की तरफ से ये विमान तैयार किए जा रहे हैं, एचएएल के पास लगभग 10 विमानों के स्ट्रक्चर्स पूरी तरीके से तैयार हैं। इनके ओवरऑल बॉडी को टेस्ट किया जा चुका है, बस उनके अंदर इंजन को फिट करना है और उनको टेस्टिंग फेज में लॉन्च कर दिया जाएगा। तेजस MK1 के प्रोडक्शन की अगर कुछ रिसेंट रिपोर्ट्स पर नजर डाली जाए तो एचएएल ने नासिक के अंदर अपनी तीसरी प्रोडक्शन लाइन चालू कर दी है। इसके साथ ही अब बेंगलुरु और नासिक यूनिट्स में मिलकर के लगभग 24 विमान एक साल के अंदर तैयार किए जा सकते हैं, जिससे साल 2027 में बढ़ाकर के 30 तक करने का लक्ष्य है। यानी कि एक साल के अंदर 30 फाइटर जेट्स बनकर के तैयार होंगे, जो कि हमारी एग्जिस्टिंग स्क्वाड्रंस को न सिर्फ फुलफिल करेंगे बल्कि अपकमिंग जितने भी रिक्वायरमेंट्स होगी उसको भी इजीली फुलफिल किया जा सकता है। इंजन देरी के कारण डिलीवरी में समय आगे खिंच सकता
करता गया और ताजा अपडेट्स ये हैं, मार्च 2026 तक पहले बैच को वायुसेना को सौंपने की पूरी कोशिश की जाएगी। तेजस MK1 की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके अंदर 65% स्वदेशी कंपोनेंट का इस्तेमाल किया गया है, जैसे कि उत्तम रडार, स्वदेशी हथियार, ये सब कुछ हमने इसमें इंटीग्रेट किया और भविष्य में इसे बढ़ा करके 90% से भी आगे हम ले जाएंगे। ओवरऑल इस रिपोर्ट का कंक्लूजन ये है कि ये कूटनीति कुछ सालों पहले अमेरिका अपनाता था और अब भारत ने भी वही अपनानी शुरू कर दी है और इसका रिजल्ट्स आप सबके सामने हैं। तो भारत की इस कूटनीति के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से सामने निकल के आ रही है, जहां पर भारत ने अब कई अहम मुद्दों पर सवाल करना शुरू कर दिया है। अब WTO सिर्फ शिकायत का पोर्टल नहीं रहा, बल्कि यहां से बहुत ऐसी भी चीजें मैनेज की जाती हैं जो विकासशील देशों के लिए जरूरी हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 29 से 30 दिसंबर 2025 की ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार भारत ने विकसित देशों के उनके एडवांस और एनवायरमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज साझा करने के लिए ठोस कदम उठाने की रिक्वेस्ट की है, जहां पर भारत ने जिनेवा में हो रहे WTO की जनरल काउंसिलिंग की बैठक के दौरान इस बात को पॉइंट आउट किया कि विकासशील देशों को एडवांस टेक्नोलॉजीज अपनाने में कई बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। भारत का तर्क है कि जब तक तकनीक का समान वितरण नहीं होगा तब तक वैश्विक व्यापार में असमानता बनती रहेगी। एग्जाम्पल के लिए आज गिनी चुनी कंपनियों के पास चिप टेक्नोलॉजी है, अगर उनके पास ही टेक्नोलॉजी रहेगी तो जो छोटे देश हैं वो इन पर डिपेंडेंट रहेंगे और जब चाहे तब इनकी उद्देश्यों से नहीं बनेगी और सप्लाई चेन रोक करके आप पूरे मार्केट को डिस्टर्ब कर सकते हैं। इस रिपोर्ट में कुछ चीजों को पॉइंट आउट किया गया है जिसमें भारत के लिए दो दिक्कतें आ रही हैं। पहला, एक्सपोर्ट कंट्रोल्स, जैसे कि सेमीकंडक्टर और क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई चेन कुछ गिने चुने देशों के हाथ में है और वही इसको पूरी तरीके से कंट्रोल करते हैं। तो अगर हम खुद के चिप और बहुत सारी चीजें बनाना भी चाहें तो शायद हमें वो इनफ टेक्नोलॉजीज शेयर नहीं की जाएगी। इसके बाद दूसरा है ग्लोबल लेवल पर चल रही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज राइट। अगर आपको मोनोपोली करनी है तो आप IP राइट्स नहीं देंगे, अदरवाइज आप लाइसेंसिंग की तरह कुछ समय लाइसेंसिंग के थ्रू कुछ हद तक टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे, जिसे आने वाले समय में दूसरे देश भी नई टेक्नोलॉजीज तैयार कर पाएं। इसके अलावा एनवायरमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज तो स्पेशली शेयर करनी ही चाहिए ताकि क्लाइमेट कंट्रोल इजीली किया जा सके और नई नई टेक्नोलॉजीज को इस्तेमाल करते हुए हम भी वर्ल्ड को कंट्रीब्यूट कर पाएं ताकि हम कार्बन इमिशन को कम करें। तो जैसे कि हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने की टेक्नोलॉजी है, ग्रीन एनर्जी को प्रोड्यूस करने की टेक्नोलॉजी है, इसको आप होल्ड करके क्या कमा लेंगे। फिलहाल भारत ने ही इस मुद्दे को रखा है, कई देशों को इस मुद्दे पर अपनी आवाज उठानी चाहिए, नहीं तो आपकी ग्रोथ इसी तरीके से स्लो बनी रहेगी और कुछ मोनोपोली बनाई हुई कंट्रीज पूरी चीजें कंट्रोल करती रहेंगी और कैपिटलिज्म को बढ़ावा मिलता रहेगा। बाकी भारत की सोच पर और भारत के द्वारा WTO के अंदर डाली गई इस शिकायत पर आपकी क्या राय है कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट भारत की राजधानी दिल्ली से सामने निकल के आ रही है, जहां पर दिल्ली की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए जब से लाल किला वाली घटना हुई है से राजधानी की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए नया प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है जिसका नाम है कैपिटल डोम। ये एक कैपिटल डोम प्रोजेक्ट है जिसके तहत एक कवच रूप में सुरक्षा दी जाएगी। अभी तक भारत की तैयारी थी कि यहाँ पर अमेरिका के डिफेंस सिस्टम्स को यहाँ पर लगाया जाएगा, लेकिन अब अमेरिका को रिप्लेस करते हुए भारत ने जितने अलग अलग लेवल की हथियारों को तैयार किया है उन सब से यहाँ पर प्रोटेक्शन दी जाएगी। यह प्रोजेक्ट एक मल्टी लेयर हवाई सुरक्षा का स्ट्रक्चर होगा जिससे स्पेशली दिल्ली NCR में किसी भी मिसाइल, लड़ाकू विमान, छोटे ड्रोन से हमलों को बचने के लिए तैयार किया जा रहा है। अब आप सोच करके देखिए कि भारत इतनी बड़ी तैयारी आखिर क्यों कर रहा है। तो लाल किले वाला इंसिडेंट से शायद हमें समझ में आ चुका है कि भविष्य में किसी भी तरीके की दिक्कत आ सकती है, तो क्यों ना चीजों को पहले से ही तैयार किया जाए और 3 लेयर्स के अंदर आउटर रिंग, मिडिल रिंग और इनर रिंग को शामिल किया जाएगा। आउटर रिंग में लंबी दूरी के रडार जैसे कि S-400 और मल्टीपल रेंज के सिस्टम्स को इंटीग्रेट किया जाएगा। उसके बाद मिडिल रिंग की बात की जाए तो यहाँ पर क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम इंटीग्रेट होगा, लाइक आकाश नेक्स्ट जनरेशन, जो कि 30 से 70 किलोमीटर की दूरी पर ऑपरेट होता है। और इनर रिंग की बात की जाए तो यहाँ पर VL यानी कि वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज मिसाइल सिस्टम और इसी कैटेगरी के डिफेंस सिस्टम तैनात किए जाएंगे जिनकी रेंज 10 से 15 किलोमीटर की रहती है, यानी कि 360 डिग्री दिल्ली को सुरक्षा देने का काम यहाँ से शुरू किया जाएगा। बाकी क्या कुछ कहना है आपका इन तीनों अपडेट्स पर कमेंट्स अपने जरूर लिखिए। भारत के ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वंदे मातरम, भारत माता की जय।